कृषि दर्शन देखिए, ये जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम संगवारी हो। आज खेती किसानी में कृषि दर्शन में गोट बात के विषय है। हमार गौ वंश है, ओकर मन के कैसे ढंग से विषाक्त चीज़ है कर अंदर चले जाते और ओकर प्रबंधन और उपचार कैसे करन, ये विषय है आज के बहुत महत्वपूर्ण विषय के आज चर्चा होना है। और ये विषय पर हमारे बीच में आए हैं डॉक्टर श्रद्धा नेटी जी। यहाँ पशु चिकित्सक हैं, कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा दुर्ग ले। नेटी जी, आप लोग के यहाँ स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई हो, आज हम जानबो कि हमार जानवर है, पशुधन है, ओकर शरीर के अंदर कौन कौन से रूप में विषाक्त चीज जहरीला तत्व प्रवेश कर जाते और लोग बचावन कैसे। काबर कि हमार जो जानवर है बहुत कीमती है, दूध देने वाली हो या भार खींचने वाली हो, कोनो प्रकार के हमार जतक भी जानवर है वो मन जहरीला तत्व कैसे ग्रहण कर लेते, ओकर बाँचन कैसे। सांप डेढ़ू काट लेते, सांप पर काट दी जानवर मर जाते। ये विषय में आज महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। और चर्चा करे बाद डॉक्टर श्रद्धा नेटी जी आए हैं, लेकिन नेटी जी हम तो आपसे चर्चा करबे करबो। आप किसान भाई मतलब बताओ कि जानवर ला कैसे जहरीला तत्व से, सांप डेढ़ू से कैसे बचावन। लेकिन एक पहली एक फिल्म बनाए ना माँ, वो फिल्म ला पहली देखन किसान भाई हो, आवा वो फिल्म देखन, ओकर बाद मैडम नेटी से हम चर्चा करबो। भारत को यदि कृषि प्रधान देश की जगह गौवंश प्रधान देश कहें तो कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं होगी। यहाँ गौवंश को लेकर कई सारे विचार हैं जो गौ को पूजनीय बनाते हैं। गाय का यूं तो पूरी दुनिया में महत्व है, लेकिन भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही ये अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। दुधारू पशु होने के कारण गाय बहुउपयोगी घरेलू पशु है। बचपन से ही हमें गाय के दूध की पौष्टिकता से परिचित रखा गया है। गौवंश जीवन भर ही नहीं वरन मरने के बाद भी उसके शरीर का हर एक हिस्सा काम आता है। वैसे गौवंशों की कई नस्लें हैं, लेकिन भारत में मुख्यतः सहीवाल, गिर, थारपारकर, करन फ्राई आदि है। किसान भाइयों, गायों की नस्ल कोई भी हो, जीवन तो उनका भी हमारी तरह है। इसलिए हम इंसानों की तरह जीव जंतुओं को भी हक है कि अच्छा भोजन, बेहतर रहन सहन और स्वास्थ्यगत सुविधाओं का लाभ मवेशियों को मिलता रहे। वर्तमान में जिस तरह का प्रदूषण वातावरण में शामिल हो रहा है, गोपालकों समेत किसानों को सजग रहना और भी जरूरी है कि उनके मवेशी या गौवंश क्या खा रहे हैं। कई बार किसानों या गोपालकों के ध्यान न देने से वे विषाक्त या जहरीले पौधों को चरकर अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लेते हैं। पशुओं में विषाक्तता के मुख्य दो स्रोत हैं। पहला विषैले पेड़ पौधे और दूसरा पर्यावरण प्रदूषण। अक्सर ये देखा गया है कि जिन पौधों को आम तौर पर चरने से जीव जंतु छोड़ देते हैं, सूखे की स्थिति में पशु पुनः उन्हीं सूखे विषैले घास या पौधों को चर लेते हैं, जो कि पशुओं के लिए अत्यंत हानिकारक होता है, जो शरीर में कई प्रकार के दुष्प्रभाव उत्पन्न करने लग जाता है। इन तमाम लक्षणों को ध्यान देकर गोपालकों को जल्दी ही पशु चिकित्सक से संपर्क करके निदान की ओर बढ़ना चाहिए। किसान भाइयों, ऐसे वस्तु जो ठोस, द्रव या गैस के रूप में पशुओं के शरीर पर ऊपरी या फिर किसी भी प्रकार से शरीर के अंदर प्रवेश के बाद शरीर को क्षति पहुंचाए या नष्ट करे, वो विष कहलाता है। विष की क्षमता जिससे पशु के शरीर में विकार उत्पन्न हो, उसे विषक्रिया या विषकिया या पॉइजनिंग कहते हैं। कई बार मवेशी विषैले पौधे जैसे मदार, गाजर घास, ज्वार, धतूरा कनेर आदि खाने से विषाक्तता का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा विषैले खनिज, धातु का सेवन, कीट या सांप काटने से भी वे विषाक्तता का शिकार हो जाते हैं।
आज के समय में मानव निर्मित स्रोत भी पशुओं की विषाक्तता का कारण बन रहे हैं, जैसे खेतों में कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग, प्रदूषित जल संसाधन। ऐसे विषैले पदार्थ हमारे बहुउपयोगी सीधे सरल गौवंशों को खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे विषैले पदार्थों से अपने मवेशियों को दूर रखने की गोपालकों को या किसानों को भरसक प्रयास करना चाहिए। यदि विषाक्तता की बात करें तो यूरिया विषाक्तता जुगाली करने वाले विशेषकर मवेशियों जिनमें गौवंश भी शामिल है, इनमें पाई जाने वाली सबसे आम विषाक्तता की प्रकारों में से एक है। पशु आहार में यूरिया की अधिकता से विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है। मवेशियों के चारे में जानबूझकर यूरिया का प्रयोग घातक सिद्ध हो सकता है। इसके निदान के लिए कारणों को पहचानना उतना ही जरूरी है जितना जागरूक रहना कि कहीं गौवंश ऐसे खेतों से पानी ना पी ले जहां यूरिया का छिड़काव हुआ हो। यूरिया विषाक्तता के दुष्प्रभावों में देखे गए लक्षणों में नैदानिक लक्षण कुछ इस प्रकार है। पशुओं को बेचैनी लगना, खाना और पानी पीना छोड़ देना, असामान्य रेक्टल तापमान, दांतों को पीसना, झागदार लार निकलना, नाक से स्त्राव, श्वसन दर में वृद्धि, हृदय गति की वृद्धि, शरीर में कंपन उत्पन्न होना, ये सब यूरिया विषाक्त के असर है। किसान भाइयों, अगर समय रहते गौवंशों में विषाक्तता का लक्षण पहचान कर इलाज किया जाए तो उन्हें बचाया जा सकता है। इस दिशा में गंभीरता से कदम उठाना चाहिए और जागरूक रहना चाहिए ताकि हमारी आस्था और अर्थव्यवस्था के प्रतीक गौवंश को बचाया जा सके। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। देखियो किसान भाई हो कि हमारे गौवंश में कौन कौन रूप में पानी से, यूरिया वाला पानी से, चारा से, धतुरा से, ऐसे गाजर घास से, ये विषाक्त पौधा भी है। तो ये विषाक्त तत्व आते एल बचाना कैसे, और सांप डेड़ू घलो काट देते, ओकर से कैसे बचना, यही विषय में चर्चा करबो डॉक्टर श्रद्धा जी से। तो श्रद्धा जी, आप बताते हो कि प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक रूप से का विषाक्त हमारे गौवंश ला मिलते, और खास कर हम देखथन बरसात में बहुत गौवंश के क्षति होते सांप के काटे से। जी, तो आप ये विस्तार से बताते। जी, प्राकृतिक रूप से जो विषक्रिया होता है, पौधे होते, विषैले पौधे होते हैं, जैसे गाजर घास है, मदार है, ज्वार है, और यूरिया से भी होता है। और बरसात में मुख्य रूप से अभी जो बरसात चल रहा है, जुलाई से लेकर सितंबर तक मुख्य रूप से सर्पदंश की घटना बहुत होती है आम रूप से। उससे हम मनुष्यों के साथ साथ हमारे मवेशियों को भी बहुत हानिकारक होता है। जी, जैसे कि सांप अगर कोई गाय काट दी जी, तो लक्षण कैसे होते, कैसे जानेंगे कि सर्प काटे? सांप 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जहरीला होता है, विषैला जिसको कहते हैं, और दूसरा होता है विष रहित होता है। तो हमको ये पता करना है कि इसको सांप ने काटा है तो ये विषैला सर्प ने काटा है कि विष रहित सर्प ने काटा है। तो विषैला सांप अगर जिसको काटा रहेगा,
हमारा भारत देश जो है मेनली कृषि प्रधान देश है, जी जी जिसमें मुख्य रूप से सर्प का जो प्रजाति होता है 250 से 300 प्रकार के होते जी हैं। जी। और हर साल 50,000 से भी ज़्यादा मौतें होती है बहुत बड़े मनुष्यों संख्या में में। जानवर जी, मरते हैं। 50,000 से ज़्यादा। जी, उसकी मौत का कारण होता है ये सर्प होता है, सर्पदंश होता है। ये मुख्य रूप से इस 5 प्रकार का हमारा जो सबसे ज़्यादा जहरीला सर्प जो होता है वो 5 प्रकार का होता है, जैसे कि कॉमन क्रैथ हो गया, कोबरा हो गया, रसल वाइपर हो गया, किंग कोबरा हो गया, साइस्केल वाइपर। जी। तो ये मुख्य रूप से 5 जो होता है जो मनुष्यों के साथ साथ हमारे मवेशियों को भी के मौत के कारण होते हैं। जी जी। और इन 5 में से भी अगर सबसे ज़्यादा जहरीला की बात करें तो वो कॉमन क्रैथ होता है। अच्छा, ये रात में निकलता है। हमारा देहाती भाषा में घोड़ा कराए। जी, इसके भी 3 प्रजाति होता है। अच्छा। घोड़ा क्रैथ होता है और उसके बाद बोलते हैं उसको ये घोड़ा क्रैथ, कॉमन क्रैथ, बैंडेड क्रैथ। अच्छा। ये 3 टाइप के होते हैं। हाँ, हाँ। घोड़ा क्रैथ जो होता है भूरे कलर का होता है और एक में बैंडेड लगा होता है सफ़ेद कलर का और एक में बिना केवल काले कलर का होता है। तो इसकी भी 3 प्रजाति होती है। तो ये जो जिसमें बैंडेड लगा होता है सफ़ेद कलर का वो सबसे ज़्यादा जहरीला होता है। एक बार ये जो क्रैथ काटता है वो एक बार के काटने में उसका इतना जहर निकलता है कि उस जहर को अगर कंपेयर किया जाए तो उस जहर से 60 लोगों की मृत्यु हो सकती है। वाह, बहुत बड़े सर्प। इतना जहरीला होता है। और ये क्रैथ सांप जो होता है वो मुख्य रूप से रात में ही निकलता है, नॉक्टर्नल होता है ये, और ये चूहों को खाने के लिए गहरी रात में निकलता है। जी, जी। इसीलिए आपने सुना होगा या देखा होगा जो फर्श में सोए रहते हैं हमारे किसान भाई लोग, मुख्य रूप से किसान भाई लोग ही प्रभावित होते हैं इसमें, जी। जो मध्यम वर्ग के होते हाँ, हैं, खेती किसानी के काम किसानी है। करने वाले जो जमीन पे सोते हैं, तो वो उनका शिकार का कारण बनते हैं, शिकार बनते हैं। अगर आपने क्रैथ ने काटा है, अगर 2 से 4 घंटे में अगर आपने उसका इलाज नहीं किया तो उस परिस्थिति में हमारे मवेशी भी मर सकते हैं और मनुष्य भी मरते हैं। जी जी जी। जी। अच्छा, क्रैथ के साथ साथ में जैसे कि आप प्राकृतिक रूप से के पर्यावरण के जो हमारे गौवंशला प्रभावित कर सकते, जी तो में घास है, चारा है, जी। और आप यूरिया की भी बात कर रहे हो, जी। थोड़ा जरा विस्तार से बताओ। यूरिया मुख्यतः प्रोटीन सोर्स के रूप में हम प्रयोग करते हैं। पैरा हम गाँव में हमारे पास जैसे कि किसान भाई लोग के पास उतना हरा चारा नहीं उगा पाते हैं, तो मुख्य रूप से हमारे पास, हमारे किसान भाई के पास पैरा ही होता है। तो उस पैरा में लेकिन एक केमिकल होता है जिसको ऑक्सलेट बोलते हैं, और ये ऑक्सलेट जो होता है मनुष्य हमारे मवेशियों के गुर्दे को नुकसान करता है, जी। स्टोन बना देता है। तो उसकी पौष्टिकता को और उसकी जो पॉइजनिंग, जो टॉक्सिसिटी है ऑक्सलेट से, उसको कैसे कम किया जाए और उसकी हम कैसे यूरिया के उपचार से पैरा को पौष्टिक बना सके और हमारे जो दुधारू पशु है उससे हम दूध का उत्पादन ज़्यादा ले सकें, तो उसका हम पैरा यूरिया उपचार करते हैं। जब हम पैरा यूरिया उपचार करते हैं तो उसका एक वास्तविक मात्रा होता है, जैसे 4 किलो यूरिया लेते हैं 1 क्विंटल पैरा कुट्टी में और 60 लीटर पानी, उसको पूरा अच्छे तरह से छिड़काव कर देते हैं मिला के। उसके बाद बहुत बड़ा सा पन्नी लेते हैं, पॉलीथीन लेते हैं, जी, जी। और 21 दिन के लिए उसको ढक देते हैं। 21 दिन के बाद जब हम उसको खोलते हैं, उसके बाद उसमें देखते हैं कि उसमें प्रोटीन की मात्रा 16% तक बढ़ जाता है, जिसमें पहले 4% तक होता है। वो पैरा यूरिया उपचार करने से 4 गुना हो जाती है। जी, प्रोटीन की मात्रा। तो उससे क्या होता है, हमारे जो मवेशी है बहुत चाव से खाते हैं, चाव से खाते हैं तो उसका हेल्थ बनता है, हिस्ट पुष्ट होता है, और जो दुधारू पशु है उसको खिलाने से दूध का उत्पादन बढ़ता है। जी जी जी। ये तो हो गया यूरिया का सही रूप से सही मात्रा में विषाक्त प्रयोग रूप करना। तो कैसे होता है? जी, अब उसका विषाक्त ये है कि अगर आपने अत्यधिक मात्रा में खिलाया या कभी कभी एक्सीडेंटली हमारे मवेशी खा लेते हैं, घर में रखा रहता है, किसान भाई लोग अपने घर में एक कोने में रखे रहते हैं और अचानक से पशु जाके उसको चाट लेते हैं, खा लेते हैं, तो उसको तो पता नहीं है कम मात्रा में हमको कितने मात्रा में खाना है। तो उस स्थिति में बहुत ज़्यादा विषाक्तता होती है, टॉक्सिसिटी होती है, और ये टॉक्सिसिटी इतनी जल्दी तीव्र गति से होता है कि 3 से 4 घंटे में ही मवेशियों की मृत्यु हो जाती है। अच्छा, ये मानव निर्मित या मानव के द्वारा जी जो विषाक्त पशु मन में चले जाते हैं, जी
खासकर आहार के रूप में। जी। और हम आहार के रूप में ज्वार ला अक्सर देखथन जी। कि ज्वार के आहार के रूप में बरसीम के साथ साथ में किसान भाई ज्वार बहुत बड़े जी। पैमाना में लगाते जी, जी। और जिन्ह दूध उत्पादन से जुड़े हुए है ज्वार ला ज़्यादा खिलाते। जी। तो श्रद्धा जी आप ये बताते हो जी। कि ज्वार के सही समय काटे का है या ओला सूखा चारा बना के रखना है, ओकर सही समय का है? जी। काबर कि हरा चारा के रूप में हम देखथन कि ज्वार ज़्यादा उपयोग करे जाते हैं। मुख्य रूप से हमारे किसान भाई हो या बहुत बड़े डेयरी फार्मर हो, जी। ये सब हर जगह मुख्य रूप से ये ज्वार का उत्पादन करते हैं एज ए हरा चारा के रूप जी, में। जी, जी। क्यों हरा चारा के रूप में? क्योंकि इसमें भी प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है। जैसे कि एक सिंगल कटाई होती है तो 500 क्विंटल से लेके 900 क्विंटल तक आप उसमें 1 हेक्टेयर से आप उत्पादन ले सकते हो। जी। तो इसमें परेशानी ये होता है कि हमको सही मात्रा में ये पता होना चाहिए कि कब हमको इसकी कटाई, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि कब हमको इसकी कटाई करना है और कब हमको इसको खिलाना है। जैसे कि अपरिपक्व अगर ज्वार के पौधे हैं, उसको अगर आपने काट दिया जब बहुत हरा है वो, हाँ तब उसमें हाइड्रोजन साइनाइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। जी। तो उस समय कभी भी नहीं खिलाना चाहिए। अगर आपने उस समय खिलाया तो ये टॉक्सिसिटी का काम करता है, विषाक्तता का काम करता है। अगर उसी ज्वार को जब उसमें फूल आने लग जाते हैं, जब उसका कलर जो है ग्रीन से पीलापन जी पीलापन, हल्का हरा और पीलापन होने लगता है, जब वो परिपक्व हो जाता है, खाने के लायक हो जाता है, तब अगर आप उसको खिलाते हैं तब वो चारा के रूप में काम। जी। अच्छा ये बताओ, ज्वार ला कुट्टी में काट के संग्रहण करके सूखा चारा के रूप में भी उपयोग करे जा सकते हैं? जी। जब हमारे पास जब बरसात है तब तो हमारे पास सूखा चारा, हरा हरा चारा चारा भी, रहता जी। है। लेकिन जब हमारे पास गर्मी जब आती है, जब हरा चारा उपलब्ध नहीं हो पाता है क्योंकि पानी की कमी होती है, स्कार्सिटी होता है, अधिक तापमान में प्रोडक्शन हम नहीं कर पाते हैं, तो उस स्थिति में हम हे के रूप में हरा चारा को कुट्टी बना के हम उसको संधारण कर सकते हैं। किसान भाई हो देखे हो कि चारा भी आप खवावत हो, चाहे यूरिया उपचारित पैरा खवावत हो या ज्वार ला खवावत हो, तो बोला सही समय सही मात्रा, और खासकर हमारे पशु चिकित्सक विशेषज्ञ हैं ओकर मन के सलाह लेकर के चारा बनाया जाए तो आपके जानवर दूध भी अच्छा दी, स्वस्थ रही, या तो फिर वही चारा है, वही आहार है, जहर बन जाही और ओकर से जानवर ला और खासकर दुधारू पशु मन ला नुकसान होए के डर है। तो ये बात ला आप मन जरूर ध्यान दो कि जब भी चारा तैयार करो तो अभी जैसे डॉक्टर श्रद्धा जी बताई ने ओला जरूर आप मन नोट कर लो कि हमारे जानवर ला हम चारा खवावन तो विषाक्त मत हो जाए। अच्छा श्रद्धा जी आप बताते हो कि ये मध्यम विषाक्त का चीज़ है? विषाक्तता जो होता है, जो पॉइजनिंग जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है तीव्र विषक्रिया, दूसरा होता है मध्यम और तीसरा होता है धीमी। तो जो तीव्र विषक्रिया जो होता है एक ही टाइम पे, जैसे यूरिया की हम बात कर रहे थे, यूरिया में एक ही टाइम पे, अगर सिंगल टाइम में एक ही टाइम में बहुत अधिक मात्रा में खा लिया तो वो तीव्र विषक्रिया कहलाता है, क्योंकि वो इतना जल्दी अपना प्रभाव करता है कि एनिमल जो है, जो हमारे जो पशु है, कभी कभी तो बिना लक्षण दिए तुरंत मर जाते हैं। सांस फूलने लग जाते हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाता है और चक्कर आने लग जाता है, मुंह से झाग आने लगता है और तुरंत मर जाता है, समझ में ही नहीं आता है कि क्या हुआ। तो ये हुआ तीव्र विषक्रिया जी। अच्छा ये सर्पदंश भी तीव्र विषाक्तता में आते का? जी कुछ जैसे कि हम अभी क्रैब की बात कर रहे थे, क्रैब तीव्र विषक्रिया में आता है। हाँ। अगर आपने तुरंत उसका इलाज नहीं किया 2 से 4 घंटे में तो हमारे मवेशी मर जाते हैं। जी। अच्छा ये धीमी विषाक्त क्रिया का कौन ला माने जाते हैं? धीमी विषाक्त क्रिया ये होता है सर, जब कभी कभी क्या होता है, थोड़ा थोड़ा मात्रा में बहुत लंबे टाइम तक, बहुत लंबे पीरियड तक खाते हैं। कब ये मानव निर्मित भी हो सकता है, जो जानबूझ के कई लोग करते हैं कि सपोज किसी से आपको जलस है, किसी की गाय बहुत ज़्यादा दूध दे रही है, जी। तो उसको हमको हानि पहुंचाना है, तो उस परिस्थिति में कोई जानबूझ के धीमी मात्रा में ऐसे कोई केमिकल्स देते हैं। तो ये धीमी विषक्रिया होती है, जिसमें
लक्षण दिखाता है, मवेशी लक्षण दिखाता है, खाना छोड़ देता है, उसकी जो वृद्धि दर होती है वो कम हो जाता है, सुस्त रहता है हमेशा मवेशी, और दूध देना बंद कर देती है। जी जी। ये धीमे अच्छा, विस्क्रिया होती ये जो आजकल जैसे निंदानाशक मार देता न मना, जी जी, और फसल बचाए भर जो कीटनाशक। कीटनाशक का जी। उपयोग करता, जी। तो वो कैसे ढंग के हमारे गौवंश ला प्रभावित करते हैं? ये कीटनाशक कीटनाशक की जो विषाक्तता है, जी। ये हमारे मवेशी के साथ साथ हम मनुष्यों के लिए भी बहुत ही घातक है। आप देखते होंगे आजकल देसी और विदेशी का चल रहा है, पेस्टिसाइड, कीटनाशक। जब भी आप बाजार में जाएंगे तो ये देसी है और ये विदेशी है। देसी मतलब घर में बिना कीटनाशक के, ऑर्गेनिक बोलते हैं। हाँ हाँ। तो ये जो कीटनाशक होता है, जो केमिकल होता है एक प्रकार के, जिसको जो कीट को खत्म करने जैसे के कि लिए, अभी आजकल गौमूत्र से भी कीटनाशक के जी ये बना के छिड़काव करे, जो जी 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 विष के रूप में नहीं रहा है वो। जी, नहीं रहता है ना? उसमें। जी 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 जी। उसको अभी गौमूत्र को हम उसको पंचगव्य के रूप में लेते हैं, और वो उसमें हानिकारक नहीं होता है। ऐसा हम लोग इस रूप से उपचारित कर रहे हैं। अभी कीटनाशक जब गौमूत्र के साथ मिलाते हैं, जैसे प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक कीटनाशक है ये, जैसे नीम की पत्ती को भी हम करते हैं तो वो प्राकृतिक होता है, जी जी। उसमें कोई केमिकल, कोई हानिकारक पदार्थ नहीं अच्छा, होता है। मैं श्रद्धा जी संक्षेप में जी एक उपचार के बारे में बताते हो, उपचार किसी का, जी। बहुत संक्षेप में। जी, जब भी जैसे कि हम कोई भी विषक्रिया है, जैसे पौधे से हो या कीटनाशक से हो, तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है, सबसे पहले तो हमको पता नहीं रहता है कि ये किस टाइप का, किसका विषक्रिया हुआ है, तो हम एक सामान्य रूप से जनरल ट्रीटमेंट देते हैं। जनरल ट्रीटमेंट में एक मिक्सचर देते हैं जिसमें 200 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल होता है, 100 ग्राम टैनिक एसिड होता है, 100 ग्राम क्यूलिन होता है, और 100 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो इसके मिक्सचर को हम एक साथ मिला लेते हैं और उसको 250 मिलीलीटर पानी में मिला के एक हमारे मवेशी जैसे गाय है, भैंस है, उसको हम एक टाइम में जी देते हैं। तो किसान भाई हो देखे हो कि ये बात ला जरूर उपचार के बात ला डॉक्टर मैडम बताई सोला धरिया। अब हो गए गीत संगीत के बेरा मैडम, तो आवा हमार किसान भाई मन ला सुघर अकन गीत संगीत सुनावन। छत्तीसगढ़ के माटी माँ, छत्तीसगढ़ के माटी माँ, उपजे सोनहा धान, उपजे सोनहा धान। बनी बुद्धि के करहिया यावन छत्तीसगढ़ी है किसान, बनी बुद्धि के करहिया यावन छत्तीसगढ़ी है किसान। छत्तीसगढ़ के माटी माँ, छत्तीसगढ़ के माटी माँ, उपजे सोनहा धान, उपजे सोनहा धान। बनी बुद्धि के करहिया यावन छत्तीसगढ़ी है किसान, बनी बुद्धि के करहिया यावन छत्तीसगढ़ी है किसान। छत्तीसगढ़ के माटी माँ हो, गांधी नेहरू मोती भगत हा आमय देश के बेटा। छत्तीसगढ़ ला कई तेरे संगी धान के कटोरा। गांधी नेहरू मोती भगत आवे देश के बेटा, छत्तीसगढ़ ला कई थे संग धान के कटोरा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो,
मुस्लिम सिख ईसाई बदिन हब मितान, बदिन हब मितान। बनी बुद्धि के करहिया यावन छत्तीसगढ़ी है किसान, बनी बुद्धि के करहिया यावन छत्तीसगढ़ी। किसान भाई हो बहुत सुघर अकन गीत सुनेन। अब आओ फिर डॉक्टर श्रद्धा जी से फिर चर्चा करबो। मैडम आप बताते हो कि जिसे सांप के बारे में जी। खासकर बरसात के दिन में बहुत आप बताए 50,000 जानवर मर जाते जी, जी, ये जी। वर्षा ऋतु में जी, जी। सांप के काटे थे। जी। बोला बताते कैसे ढंग के जहर से बचाई हमारे जानवर ला। सबसे पहले तो जहर इसके हिसाब से हमको ये ऐसा है कि जैसे कि हमारे पशु को तो पता नहीं कि हम वो ऐसे ही चरने जाते हैं जी जी कि भाई कहाँ पर सांप है क्या, ये तो पता नहीं। लेकिन जब जैसे ही वो चर के आते हैं तब हमको पता चलता है कि यहाँ पर कोई सूजन है, काटा हुआ है। जैसे जहरीला सांप ने अगर काटा है तो हमको 2 फैंग मार्क मिलता है, वहाँ पर सूजन मिलेगा आपको और खून बहता रहेगा। अच्छा। इसका मतलब ये है कि आप समझ जाइए वहाँ सूजन है, खून निकल रहा है कि जहरीले सांप ने काटा है। तो अब जहरीले सांप ने काटा है तो बसु तो बताएगा नहीं कि हमको कौन से जहरीले सांप ने काटा है। तो ये कोबरा हमको काटा है जिनकी कि करैत करैत ने काटा काटा है। है तो हमको उसको देखना है कि कैसे क्या है। अगर खून बह रहा है तो हम देखेंगे, और अगर वो उसको कन्वल्शन हो रहा है, चक्कर आ रहा है, बार बार हमारे पशु गिर रहा है, तो हम ये देखते हैं कि कोबरा या क्रेत ने इसको काटा है, क्योंकि ये न्यूरोटॉक्सिसिटी हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और अगर वहीं पर केवल सूजन दिख रहा है और खून जमा थक्का जमा हुआ है लेकिन बह नहीं रहा है, तो उसको हम देखेंगे कि ये रसल वाइपर ने काटा है। अच्छा, ये सांप के काटे के अलग अलग लक्षण दिखते जी, अलग अलग लक्षण है। उसमें क्या होता है, पैरालाइज्ड हो जाएगा, लकवा जैसे होगा, हमारा जो जानवर है, हमारे जो पशु है वो चल नहीं पाते हैं। तो ये पहचान है उसका। जी। तो किसान भाई हो, अभी आप मन देखियो कैसे ढंग के वो सांप काटे होला पहचाने। श्रद्धा जी आप आए स्टूडियो में, हमारे किसान भाई ला बहुत बहुत जानकारी दे, एक लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू। किसान भाई हो, आपको बहुत सुघर जानकारी लेन, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेन, और जानकारी ला धरबो और हमारे पशुधन ला गौवंश ला विष से बचाबो। जाए के बेरा होगे संगवारी, तो जम्मो किसान भाई बहनी मन ला राम राम। जी। Thank you.